अस्सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के हवाले से होने वाली है जो कि जनवरी इनटेक में अपना वीज़ा यूके के लिए प्रोसेस कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ी सी चेंजिंग है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आप लोगों को पता ही है, बैंक स्टेटमेंट जो है किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंट्रीज़ बैंक स्टेटमेंट की जगह आपसे ब्लॉक अकाउंट डिमांड कर रहे होते हैं, लाइक बेल्जियम, नॉर्वे, जर्मनी आपसे ब्लॉक अकाउंट डिमांड करते हैं। अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, टर्की, मलेशिया, जॉर्जिया, ये कंट्रीज़ आपसे जो है बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर रही होती हैं। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर रही होती है विद प्रॉपर प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। इसी तरह यूके भी 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों से डिमांड करता है। 28 डेज से मुराद ये कि आज आप लोगों ने पैसे रख दिए और 28 डेज उसको भूल जाना है। अगर आप उसकी डेबिट या क्रेडिट करेंगे कोई भी अमाउंट, तो उसका आपको एविडेंस देना पड़ सकता है। एविडेंस तो आप दे देते होते हैं, लेकिन आप लोगों का वीज़ा थोड़ा सा डिले हो जाता है और आप लोगों को फिर थोड़ा सा जो है ना वो खौफ भी लग जाता है, पता नहीं वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, होम ऑफिस ने हमसे ये क्यों डिमांड किया है। इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये कि अगर इसको अवॉइड करना है तो एक दफ़ा पैसे रख दिए और उसके बाद 28 डेज़ के लिए भूल जाएँ। लास्ट इनटेक में ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने के बाद। उसने 27 डेज़ की जो है बैंक स्टेटमेंट यूकेवीआई को दे दी थी गलती से, क्योंकि वो वीज़ा खुद प्रोसेस कर रहा था और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। फिर उसका दोबारा से हमने वीज़ा अप्लाई किया था न्यू कैश लेकर यूनिवर्सिटी से, और लग तो गया था, बट ये है कि उसकी इनटेक मिस हो गई थी वो वाली। नेक्स्ट इनटेक में फिर वो गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, वीज़ा तो आल्दो लग जाता है इस केस पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट फर्जरी नहीं है, एक डे मिस हो गया है, ह्यूमन एरर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप लोगों को वीज़ा कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो आप लोगों ने वीज़ा फ़ीस दी होती है वो आप लोगों की जो है वो वेस्ट हो जाती है। आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट मेहनत सारी जो है वो फिर इस इनटेक के लिए रह जाती है, फिर दोबारा से करनी पड़ती है, जीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। बाद लोग का टीबी टेस्ट भी एक्सपायर हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रोसेस कर रहे हैं या मेरे से करवाना चाहते हैं, आइल्स करके आ जाएँ, आइल्स या कोई भी इक्विवेलेंट टेस्ट करके आ जाएँ। और आप लोग पूछते हैं इन शॉर्ट कितना पैसा लगेगा। आजकल 4 मिलियन होना चाहिए, 40 लाख आप लोग पास होना चाहिए, 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। आप लोगों को तभी यूके का प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी कंसल्टेंट इतने में ही आप लोगों को जो है एक्सपेंस लगा कर देगा, क्योंकि इसमें कंसल्टेंट का तो कुछ होता नहीं है। यूकेवीआई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, सब कुछ ऑन पेपर आप लोगों के पास होता है, वेबसाइट्स पे लिखा होता है, आप लोग खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतना ही एक्सपेंस आप लोगों का लगेगा अदर देन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हवाले से ये अपडेट है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इनसाइड लंदन है, जो कि लंदन सिटी में, लाइक रेवंसबॉर्न, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, इसके अलावा जो है किंगस्टन या ग्रीनिच यूनिवर्सिटीज़ जो है यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ लंदन के अंदर आती हैं उनके लिए जो है पहले रिक्वायरमेंट होती थी आपके पास 1334 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से एक्सपेंस होना चाहिए इंटू 9 मंथ्स का प्लस रिमेनिंग फ़ीस। तो अब वो इंक्रीज़ होकर 1334 पाउंड से 1483 पाउंड्स पर मंथ का एक्सपेंस आप लोगों के पास होना चाहिए इंटू 9 प्लस रिमेनिंग फ़ीस 28 डेज़ के लिए मेच्योर। ये इनसाइड लंदन है। और जो यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, लक काउंटी है, लंदन में नहीं आती, लंदन से करीब है, घंटा का रास्ता है, बट उसके लिए भी आउटसाइड लंदन ही रूल अप्लाई होता है। उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट ये होती थी रिमेनिंग फीस प्लस 1023 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स का आप लोगों के पास एक्सपेंस होना चाहिए। बट वो इंक्रीज़ होकर 1136 पाउंड का एक्सपेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। इन शॉर्ट, और कब ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये उन स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है तो 2 जनवरी के बाद अपना वीज़ा फाइल करेंगे। तो 2 जनवरी के बाद तो वीज़ा फाइल करेंगे, तो अभी से अपना स्टार्ट करते हैं। बाद आप लोगों को टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, टीबी टेस्ट हो जाता है कि का एक्सरे जो है चेस्ट एक्सरे वो ठीक नहीं आता, फिर हॉस्पिटल में जाता है, 56 डेज़ उस पर लग जाते हैं। तो अभी से अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है इंक्रीज़ कर दें अगर कर सकते हैं, नहीं तो फिर टाइमली अपना कैश लेकर वीज़ा फाइल करते हैं 2 जनवरी से पहले। ठीक है, होगा ये कि 2 जनवरी के बाद जो वीज़ा फाइल होंगे उनके लिए फिर न्यू अपडेट जो है वो अपडेट हो, ये जो है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। पुरानी वाली पे वीज़ा नहीं मिलेगा। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा न्यूज़ का, आप लोग खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। और ये है कि अभी से जो है 1000 पाउंड्स एक इंक्रीज़ हो गया जो सीधा हिसाब है। ठीक है, और 400 पाउंड्स आप लोगों के पास इन एक्स्ट्रा दोबारा से ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है फ्लक्चुएट करती रहती है। फिर आप लोगों की अगर फीस 1 पाउंड भी कम हो जाए, बैंक स्टेटमेंट एक पाउंड भी कम हो जाए, तो आप लोग वीज़ा नहीं फाइल कर सकते, रिजेक्शन आ जाती है। या फिर आप लोगों को अपडेटेड कैश देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा फीस देकर, मतलब फ़ीस कुछ और पे करके 500 पाउंड 700 पाउंड जितना भी डिफरेंस आ रहा है, या तो फिर आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट के लिए दोबारा से एक्सपेंस करना पड़ता है। और अगर खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, रिफ्यूज़ हो जाए, तो आप लोगों को पता है आप लोगों की जो है पैसे वेस्ट हो जाते हैं। वीज़ा फ़ीस जो है अच्छी खासी 500 पाउंड के करीब होती है, बाकी तो रिफ़ंड चलो हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए एक हेडेक बन जाता है। रिफ़ंड भी इतना आसानी से नहीं होता, 60 डेज़ 70 डेज़ लग रहे होते हैं रिफ़ंड होने में, तो इसलिए आप लोगों ने इस पर ख्याल करना होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा होता हूँ
किसी भी कंट्री में आपने जाना है, ना सिर्फ यूके, किसी भी कंट्री में जाना है, आप लोग उसकी जो है ना वीज़ा पॉलिसीज़, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को पढ़ा करें, ताकि कोई डेट मिस ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट न्यू ना अपडेट किया हो उन्होंने, या कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई ना किया हो, तो आप लोग रिजेक्शन से बच सकें। ठीक है, तो ये वीडियो थी और होपफुली आप लोगों को आपकी जो क्वीज़ हैं जो मुझे डीएम आते हैं अब अंडरस्टैंड हो गई होंगी, और अगर फिर भी नहीं हुई तो आप लोग दोबारा से मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं एक दोबारा से आप लोगों को पर्सनल 1 बाय 1 मैसेज करके रिप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और इसमें कोई ये है कि फ़ीस वगैरह भी नहीं होती, ऐसे ही हो जाता है, आप लोगों को पता ही है जब आप डीएम करते हैं तो इसमें कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं है, तो आप लोग कभी भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक अपडेट, बैड न्यूज़ भी आप लोग कह सकते हैं, और अपने उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, उन फेलोज़ के साथ शेयर कर दें वीडियो को, जो जनवरी इनटेक में यूके आना चाह रहे हैं या वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं स्टडी वीज़े के वाले से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।